आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एंड अप पर। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आजादी से पहले भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। तो अंग्रेज जो कानून बनाते थे उन्हें भारतीयों को मानना पड़ता था और वो उनको मानने के लिए बाध्य होते थे। इसी क्रम में कुछ भारतीय ऐसे थे जो सोचते थे कि हम लोग किसी अन्य देश के लोगों का कानून क्यों माने। तो इसीलिए उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन शुरू किया और बाद में जाके जिसने संविधान निर्माण का स्वरूप लिया। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो सीरीज में भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ रहे थे, तो इसी क्रम में आपको आगे बताया गया था कि आपको संविधान निर्माण पढ़ाया जाएगा। तो जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है वो जाके उसको देख लें। और ये सभी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था को पूरी तरह कवर किया जाएगा, एक एक पॉइंट को क्लियर किया जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं संविधान निर्माण। तो इसमें हम लोग 3 बिंदुओं पर इसकी चर्चा करेंगे। पहला संविधान के बारे में, दूसरा संविधान सभा के बारे में और तीसरा संविधान बना कैसे, इसको बनाया कैसे या संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान क्या है? तो नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है, तो ये क्या कहलाता है? संविधान। ठीक है, तो ये हो गई संविधान की परिभाषा। अब भारतीय संविधान कैसा था? तो भारतीय संविधान लचीला था। कैसा था? लचीला था। ठीक है, दूसरा पॉइंट। अब बताइए इसमें संविधान को बनाने में समय कितना लगा? तो समय इसमें लगा आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, अगला आता है इसमें लागत, यानी कुल व्यय कितना किया गया? तो लागत इसमें आपका लगा 63,96,729 रुपए। ठीक है, तो ये लगा इसमें लागत। तो संविधान बनाने में कुल लागत कितनी लगी? तो 63,96,729 रुपए। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे संविधान सभा। संविधान सभा, देखिए संविधान सभा के गठन का विचार, ठीक है, इसके गठन का विचार सन 1934 में, ठीक है, आया। अब किसके द्वारा? तो M.N. राय के द्वारा इसके गठन का विचार सन 1934 में आया। ये कौन थे? तो ये आपके वामपंथी, ठीक है, वामपंथी नेता थे। इसके जस्ट बाद सन 1938 में नेहरू जी ने कहा, ठीक है, नेहरू जी ने क्या कहा? नेहरू जी ने बताया कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा होना चाहिए। ठीक है, तो ये नेहरू जी ने बताया सन 1938 में, जिसके बाद ही अंग्रेजों ने इसे सैद्धांतिक रूप से मान लिया और कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा। ठीक है, तो वो हम लोग संविधान की प्रक्रिया में देखेंगे। इसके बाद जुलाई और अगस्त 1946 में चुनाव हुआ। ठीक है, संविधान सभा के लिए कुल 389 सीटें आवंटित थी, मतलब दी गई। संविधान सभा में कुल कितनी सीटें थी? तो 389 सीटें थी। अब देख लेते हैं कहां कहां से सीटें थी। तो 11 जो प्रांत थे, ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो थे, तो 11 प्रांतों में आपका 11 आपके प्रांत थे, आपको पढ़ाया गया है। इसमें 292 सीटें थी और 6 आयुक्त प्रांत, ठीक,
इसमें आपका 4 सीट थी और देसी रियासतें, ठीक है, देसी रियासतें, ठीक, इनमें आपका 93 सीटें थी, ठीक है। तो इतनी सीटें दी गई थी। अब इनमें से कितनी कांग्रेस को मिली, कितनी मुस्लिम लीग को मिली, कितनी इंडिपेंडेंट वालों, स्वतंत्र वालों को मिली, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं कि कितनी सीटें किसको मिली। देखिए, कांग्रेस को इसमें 208 सीटें मिली इस चुनाव में, कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, ठीक है। और स्वतंत्र जो इंडिपेंडेंट थे इनको 8 सीटें मिली। शेष बाकी जो थे उनको एक एक सीटें मिली, तो शेष को आपका 1 सीट। तो कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, स्वतंत्र को 8, बाकी अन्य को एक एक सीटें मिली। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें काफी कुछ चीजें हैं जो आपको आगे पढ़ाई जाएंगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सभी दोस्तों में इसको फैलाइए जिन लोगों को इसकी जरूरत है। इसमें आपको जितना भी भारतीय राज्य व्यवस्था यानी भारतीय संविधान, मूल विधि, सब कुछ इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। धन्यवाद।